हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस है और इसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले से बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान इसकी जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूस की होती थी, प्रेजेंट वैसे ही उसकी होती, बस इसमें एक चीज हो जाती, रही है, रहा है और रहे हैं। और इस पर जो एक चीज जुड़ती है वो है कि प्लस इसमें वर्किंग टाइम आ जाता है। इसमें वर्किंग टाइम आ जाता है, जैसे वह काम कब से कर रहा था, ये यही सब जुड़ जाता है वर्किंग टाइम। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस इसमें जुड़ जाता है बीन, प्लस जो इसमें मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। देखिए इसीलिए इसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए दोनों का मिक्सअप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें रहा ही रही, देखिए आइडेंटिटी में आता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की हैज है होती, बस में एक सब जोड़ दिया गया है बीन प्लस में की आईएनजी फॉर्म फर्स्ट, वो कॉन्टिन्यूअस की होती है। अब इसमें एक चीज और जुड़ती है, जैसे सिंस और फॉर, जिससे अनसर्टेन टाइम के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज होता है और सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है सिंस का। अब आप लोग सोच रहेंगे अनसर्टेन टाइम और सर्टेन टाइम क्या होता है, वो भी आप लोगों को भी बता रहे हैं। देखिए इधर लिखते हैं अनसर्टेन टाइम, इधर अनसर्टेन टाइम, इधर सर्टेन टाइम। अब हम लोग बताएंगे कि सर्टेन टाइम क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है। जैसे अनसर्टेन टाइम में आता है घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, मिनटों की संख्या, क्या है कि मिनटों की संख्या, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या और कुछ चीजें आप बाहर जैसे से कई दिनों से कई दिनों से, ये भी अनसर्टेन टाइम, इसके लिए भी फॉर लगेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। ऐसे काफी समय से, काफी समय से लिखेंगे हम लोग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। और भी कोई चीज होती है, जैसे पिछले का आ गया तो हम लास्ट का प्रयोग कर देंगे। ऐसे तो बहुत चीजें हैं पर हम ये चीजें बता दी जो मेनली यूज होती है। अब बात करते हैं सर्टन टाइम, जैसे बजे का गया, जैसे एक हमको एग्जैक्ट पता हो कि 2 बजे 3 बजे, वो आता है सर्टन, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे महीने का नाम, महीना का नाम, जैसे नाम जनवरी फरवरी, या वर्ष का नाम, वर्ष का नाम, जैसे एग्जैक्ट हम लोगों को पता हो कि कौन से सन में हुआ था। और पहर, पहर मतलब जैसे सुबह, शाम, दोपहर, यही सब। बस अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर्टेन टाइम क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। इससे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम जो हम लोगों ने बताया था यही इसकी पहचान होती है, इसमें वर्किंग टाइम जरूर दिया होता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे अब पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम की क्या होती है, वी। और वी हम यानी कि कई लोग होंगे, तो हम क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेल रहे हैं यानी कि प्ले, और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे क्या, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब क्या लगाते हैं, वर्किंग टाइम। सॉरी, वर्किंग टाइम के हम लोग पहले एक चीज और जोड़ लेते हैं, जैसे फॉर या सिंस। फॉर या सिंस, उसके बाद वर्किंग टाइम आता है। तो अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे। अब देखिए 2 बजे यानी कि क्या दिया गया है, ये सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम में क्या लगता है, सिंस 2 o'clock। आप लोग यहाँ पे ये गलती मत करिए कि से लगा है तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम लगा दें। यहाँ पे से हर सेंटेंस में दिया गया होता है। निगेटिव पढ़ते हैं अब हम लोग, निगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट या नेवर, इसके बाद आता है बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर सिंस प्लस वर्किंग टाइम। ये है इसका निगेटिव का फॉर्मूला। इसका भी एग्जाम्पल, तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो। अब पहले सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू है सिंगुलर, पर इसके साथ हमेशा प्लूरल का बिहेवियर करते हैं, यानी कि इसके साथ क्या लगेगा, हैव। अब क्या लगेगा, नॉट प्लस बीन, और प्लस आती है मेन वर्ब की फुल फॉर्म, लिख रहे हैं कि राइट, और आईएनजी प्लस राइटिंग, क्या है कि राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट की क्या, अ लेटर। अब सिंस से फॉर में क्या लगेगा, ये बताता है जो इसका टाइम दिया सुबह से सर्टेन टाइम में आता है। सिंस मॉर्निंग। चलिए अब हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहले फॉर्मा देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, पहले हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस वर्किंग टाइम, चलो इसको वीटी लिख देते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे क्या
वह क्या वह काफी समय से फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। क्या हुआ, हैज है में क्या लगेगा, सब्जेक्ट बताता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाह, यानी कि ही सिंगुलर यानी कि साथ हैज ही लगेगा। हैज वी बीन। अब क्या कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें खेल रहा है, प्ले, ONG प्लेइंग। प्लेइंग क्या, प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है इसमें फुटबॉल। अब इसमें सिंस या फॉर में क्या लगेगा, काफी समय से, मैंने आगे बताया काफी समय क्या होता है, अनसर्टेन टाइम, जैसे कि इसको गिना नहीं जा सकता, क्या लगेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, इसमें बस एक ही चीज आगे जुड़ जाती है, वो है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस वर्किंग टाइम। एग्जाम्पल देखिए तो ये भी सेंटेंस से समझ आ जाएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमन 2 वर्षों से इस विद्यालय में क्यों पढ़ रही है? पढ़ रही है, पढ़ रही है, और अंक में क्वेश्चन आंसर। पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्यों पढ़ रही है, यानी कि क्यों, यानी कि वाई। अब हैज है पता था सब्जेक्ट, तो सुमन तो सिंगुलर ही है, यानी कि हैज सुमन। उसके बाद क्या आएगा, बीन मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रही यानी कि रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या इस विद्यालय में, यानी कि क्या आएगा, इन दिस स्कूल। वाई हैज सुमन बीइंग रीडिंग इन दिस स्कूल। अब क्या आता है, फॉर या सिंस की बारी। अदर वर्ड है नहीं इसमें, तो अब क्या आता है, फॉर या सिंस की बारी। सॉरी, ये अदर वर्ड ही, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। फॉर या सिंस की बारी आती है। 2 वर्षों से क्या है, अनसर्टेन टाइम, यानी कि इसके लिए क्या लगेगा, फॉर इधर 2 years। अब अनसर्टेन और सर्टेन टाइम का कुछ सुनने ही नहीं समझा। सर्टेन टाइम वो जिसको हम लोग गिन सकें, कि जैसे एक चीज हो, जैसे सोमवार बुधवार, या एक चीज जैसे कोई भी वर्ष दिया हो, या कोई भी पहर दिया हो, सुबह दोपहर शाम में कोई दिया हो। अनसर्टेन क्या होगा, जो हम लोग को गिन ना सकें, जैसे कई दिनों से, कई वर्षों से, ये सब होता है अनसर्टेन टाइम। एक एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का और देख लीजिए। तुम्हें 5 मिनट से कौन बुला रहा है? हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कौन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, हु को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी कि इसके हु के लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज अगर जिसकी भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद सीधे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी से करते बस इसमें समझ लीजिए कि सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे और लिखेंगे हु है। अब इसमें हैज ही लगता है हु वाले में, हैज। अब क्या बुला रहा, बुलाने की क्या होती है कॉलिंग। रुकिए पहले इसमें लगेगा सब्जेक्ट, नहीं तो पहले ही बीन लग जाएगा इसमें, तो इस टेंस में बीन का प्रयोग होता है ना। तो हु हैज बीन कॉलिंग यू। अब बात आई सिंस या फॉर, तो 5 मिनट से 5 मिनट यानी कि मिनटों की संख्या क्या बताई हमने कि अनसर्ट टाइम, यानी कि क्या लगेगा फॉर 5 मिनट्स। आज हमारा पूरा की पूरा प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया पूरा। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।